नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज़ में। और हम आज आ चुके हैं गलगोटियाज़ यूनिवर्सिटी में और यहाँ पर हम जो है स्टूडेंट से इंटरेक्ट करेंगे और यूनिवर्सिटी के बारे में भी बहुत सारी जानकारी आपसे साझा करेंगे, क्योंकि 12th पास हो जाने के बाद कई सारे स्टूडेंट जो है इस तरीके से सोच में पड़ जाते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी को चूज़ करें, क्या जो है हमें वहाँ पर जाके बेनिफिट्स मिलेगा और बाकी यूनिवर्सिटी से एक बेसिक यूनिवर्सिटी जो है वो क्यों जो है आप कह सकते हैं अलग है या इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में स्टूडेंट से करेंगे इंटरेक्ट और पूरे स्ट्रक्चर के बारे में भी हम आपको देंगे जानकारी। तो आइए जान लेते हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटीज़ के बारे में स्टूडेंट्स की जुबानी। आपका नाम? आयुष्मान सौरभ। से हुआ? पटना बिहार। आपका नाम? आद्या द्विवेदी। आप? फर्रुखाबाद। सो आपने कहा बिहार, तो बिहार से इतनी दूर इस यूनिवर्सिटी को क्यों चूज़ किया, गलगोटिया ही क्यों? एक्चुअली मेरे ब्रदर्स के सजेशन मिला था, फिर मैंने इसका ओवरव्यू किया, तब मुझे पता चला कि नेक A+ एक्रेडिटेशन है, प्लस QS 5 स्टार रेटिंग है, फैकल्टीज़ के बारे में, एकेडमिक डेवलपमेंट, प्लस जॉब्स ऑफ़र करते हैं ये डिफरेंट प्लेसमेंट्स के थ्रू। सो आपने क्यों चूज़ किया गलगोटिया? क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले आई एम अ बीटेक स्टूडेंट, सो माय प्रेफरेंस इज़ फॉर द जॉब्स। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जॉब्स के लिए काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट्स हो सकती है इफ़ यू आर वेरी क्रिएटिव एंड इफ़ यू आर वेरी इफ़ यू हैव टू इनहांस योर स्किल्स। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी कंपनीज़ ये लोग बुलाते हैं, काफ़ी अच्छी कंपनीज़ आती हैं, फॉर एग्जांपल एसेंचर एंड ऑल। और अभी हम लोग ने मतलब यूनिवर्सिटी ने एप्पल और इन्फोसिस के साथ कोलैब भी किया है, तो येस इट्स गुड फॉर कंपनीज़। प्लस फिर जब मैं यहाँ पे आया, मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, तब मैंने देखा कि सच बात है कि यहाँ पे बहुत सारी डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे स्किल्स सीखने के लिए है कमी। प्लस यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है, इवेंट्स के लिए इनने प्रॉपर एक सोसाइटी बना रखी है जिसको स्टूडेंट काउंसिल नाम से जाना जाता है। अगर आपका डिफरेंट इंटरेस्ट है डिफरेंट चीज़ों में, तो हर एक तरीके का क्लब प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि इसने बोला कि अलग अलग क्लब्स हैं, आपको अगर डांस में इंटरेस्ट है तो यू हैव द क्लब फॉर डांस, एंड सिंगिंग में है, जिस भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे हर सोसाइटी में क्लब्स डिवाइडेड हैं। और यहाँ पे पर्सनली क्लब है इफ़ यू आर हैविंग द आइडियाज़ फॉर बिजनेस। तो अगर आपको अपने आइडियाज़ को इन्हांस करना है तो आप अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं। एक बिजनेस क्लब है वहाँ पर भी, और काफ़ी ओवर 200+ स्टार्टअप्स यहाँ पर काफ़ी अच्छे से वेरीफाइड हो चुके हैं और चल भी रहे हैं। और तो फिर अगर इफ़ यू हैविंग द आइडियाज़ सो यू कैन ऑल्सो इन्हांस योर स्किल्स। एप्पल के साथ भी टाई अप जो है हुआ है? जी, एप्पल के साथ भी टाई अप हुआ है। जैसे कि वी नो दैट कि यहाँ पे एडमिशन्स का काफ़ी क्राउड है, यू कैन सी लाइक एट माई बैक। तो यहाँ पे मतलब लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं एडमिशन लेने के लिए। प्लस से यहाँ पे अभी लेटेस्ट न्यूज़ आई थी कुछ दिन पहले कि इनकी वेबसाइट भी क्रैश हो गई थी, एज 1 मिलियन से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म्स भरे गए थे। सो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि कैसे भीड़ है यहाँ पे, सब स्टूडेंट्स कैसे आना चाहते हैं अलग अलग कोर्सेज में, क्योंकि प्रोवाइड करते हैं, हर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि ROI द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो अगर आपकी बीटेक 6 से 7 लाख में कंप्लीट हो रही है तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छी है। आपका लास्ट ईयर का जो पैकेज है वो 1.5 करोड़ अप्रॉक्स गया था। तो इफ़ यू गेट द प्लेसमेंट इन द वेरी गुड कंपनी तो लाइक योर 6 to 7 लाख विल बी मोर डबल और ट्रिपल। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, ऐसा आप बहुत स्मॉल अमाउंट में पे कर रहे हैं, प्लस इसका रिटर्न देखिए इतना ज़्यादा मिल रहा है। अगर आप पे स्किल्स हैं, डेवलपमेंट्स कर सकते हैं, तो आपको इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा आएगा, इसका रिटर्न होगा। क्योंकि यहाँ पे कंपनीज आती हैं बहुत सारी डिफरेंट, वो अलग अलग पैकेज देती हैं, ज़्यादा भी है मिनिमम भी है। अगर आप पे डेवलप वो है काबिलियत है तो आप वो वापस ले सकते हैं। एक्टिव लर्निंग क्यों इम्पॉर्टेंट है और बाकी क्लासेस से क्यों अलग है?
इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ पे एक्टिव लर्निंग में मज़ा आता है पढ़ने में, पहली बात तो। और जो नॉर्मल क्लासेस होते हैं उसमें इतना ज़्यादा हमारे के साथ स्मार्ट बोर्ड्स यूज़ नहीं होती हैं, तो उसमें उतना ज़्यादा इंटरेक्टिव लोग नहीं रहते। जैसे अब यहाँ पर चारों तरफ स्मार्ट बोर्ड्स यूज़ हो रही हैं, तो लोग यहाँ इंटरेक्टिव ऑटोमेटिक हो जाते हैं, अब वो चाहें या ना चाहें। लेकिन नॉर्मल क्लासेस होते रहता है तो कुछ लोग अपना ग्रुप बना के कुछ बातें करते रहते हैं, टीचर पढ़ाते रहते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं रहता। बट यहाँ पर इंटरेक्टिव वो चाहें ना चाहें होना पड़ता है, क्योंकि सराउंडिंग वैसा बना हुआ है, इस कारण से। स्टूडेंट्स को क्या प्रॉफिट है एक्टिव क्लासेस? स्टूडेंट्स को प्रॉफिट है कि कुछ ज़्यादा जानकारी मिलती है, जैसे कि वो नॉर्मल क्लासेस में ज़्यादा इंटरेक्शन और ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाते क्लासेस में, लेकिन यहाँ पर हो सकते हैं क्योंकि पर्टिकुलरली हर किसी के पास अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जो कि वो नॉर्मल क्लासेस में हो सकता है कि छूट जाए चांसेस, यहाँ पर नहीं छूटता है। आपका नाम? शुभम आदित्य। सेम क्वेश्चन है कि एक्टिव क्लासेस का क्या बेनिफिट्स है स्टूडेंट्स के लिए? एक्चुअली एक्टिव क्लासेस में ज़्यादा पार्टिसिपेशन रहता है स्टूडेंट्स का, दे आर मोर इन्वॉल्वड इन द क्लासेस एंड उसके बेनिफिट्स ये हैं कि टीचर और स्टूडेंट्स मतलब हर एक स्टूडेंट को एक्टिव क्लासेस में पार्टिसिपेट करने का ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता है, जबकि जो नॉर्मल क्लासेस होती है उसमें टीचर्स अपने स्टडी पे फोकस कर रहे होते हैं, बाकी स्टूडेंट्स उस पर फोकस नहीं कर रहे होते हैं। बट इन एक्टिव क्लासेस टीचर्स ऑल्सो आस्क द स्टूडेंट्स always they want to interact with the students and they always try to interact with them. बहुत सारे डिफरेंट क्लासेस होते हैं, बट एक्टिव क्लासेस को लेकर काफ़ी जो है इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है, कहा जा रहा है गलगोटिया यूनिवर्सिटी इस पर भी काफ़ी, अगर आप कहेंगे कि फोकस्ड है, तो इसके पीछे का क्या कारण है? एक्चुअली गलगोटिया एक्टिव लर्निंग पे इसलिए फोकस कर रहा है क्योंकि मतलब वो चाहता है कि बच्चे जो भी हो एक्टिव क्लासेस के थ्रू वो ज़्यादा इन्वॉल्व रहे स्टडी में, क्योंकि गलगोटिया मतलब ये अपने बच्चों को ज़्यादा इंप्रूव करना चाह रहा है, इसलिए वो चाह रहा है कि एक्टिव क्लासेस ज़्यादा से ज़्यादा हों, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। डेट्स वाई। आपका नाम? हर्षिता। सो एक्टिव क्लासेस क्यों इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट को क्या बेनिफिट है? Okay, so from active classes we get the opportunity to interact more with the student plus with the faculty. Also we get to the view and the surrounding is like that we get to learn different. We have a different environment, learning environment, so we are more focused in this teaching environment, and we could interact. We can ask to each other and from the faculty as well. So it is more active learning classrooms are been. एक्टिव लर्निंग मतलब आप कितने वक्त से कर रहे हो क्लासेस? This 2-3 yes. I came after a long time after the internship, so it's just 2 or 3 days I've been coming to. आपका नाम? दीक्षा पांडे। तो दीक्षा कब से एक्टिव क्लासेस कर रहे हैं आप? 5-6 क्लासेस। 5-6 क्लासेस कर लिया। क्या आपको इससे बेनिफिट नज़र आ रहा है, क्या प्रॉफिट आपको लग रहा है इससे? बच्चे इससे इंटरेक्टिव रहते हैं, मैम भी अपॉर्चुनिटी देती हैं, इंटरेक्ट करती हैं बच्चों से, सारे बच्चों से इंटरेक्ट करती हैं, ग्रुप वाइज सारे बच्चों से इंटरेक्ट करती अच्छा, बाकी क्लासेस से आप इसे कैसे डिफरेंट देखते हैं? हैं। बाकी क्लास में टीचर इंटरेक्ट नहीं कर पाती है बच्चों से, बट इस क्लास में बच्चों से एक ग्रुप से इंटरेक्ट कर सकती हैं, नॉलेजेबल 1-to-1 एक इंटरेक्शन बनता है। यस। आपका नाम? प्रिंस दुबे। तो प्रिंस, एक्टिव क्लासेस को लेकर क्या कहेंगे आप, कितना बेनिफिट जो है इसका आपको? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बहुत ही फेमस लाइन है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। अर्थात इस बात को मैं इसलिए सबसे आगे रखना चाहता हूँ क्योंकि शुरू से लेकर अभी तक जिस भी शिक्षा पद्धति को हम लोगों ने फॉलो किया है, उस क्लास की जो बैठने की जो शैली होती थी वो आगे टीचर पढ़ाते थे और पीछे बच्चे एक लाइन में बैठ के पढ़ाई करते थे। उस दौरान होता क्या था कि मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि पुराने सिस्टम को जज नहीं कर रहा हूँ, पढ़ाई तो उस दौरान भी होती थी, बच्चे इंटरैक्ट करते थे, लेकिन अभी की जो एजुकेशन पॉलिसी, जो नया क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर और जो सिस्टम फॉलो किया जा रहा है गलगोटिया यूनिवर्सिटी के माध्यम से, अभी आप देख पा रहे होंगे कि हमारे चारों ओर जिस कोलैबोरेटिव क्लासेस के जो थीम पर बीच में एक टेबल है, चारों तरफ से अलग अलग कुर्सियाँ लगी हैं और तब बच्चे किसी भी टॉपिक पे आपस में डिस्कशन करते हैं। ये कोलैबोरेटिव क्लासेस का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। और पुराने क्लासेस में क्या होता था कि एक सीक्वेंस से जब बेंच लगे रहते थे तो बच्चे एक ही बेंच पे 4 लड़के 5 लड़के बैठते थे और उस दौरान अगर किसी टॉपिक पे चर्चा करनी होती थी तो उसको कभी कभी टीचर ये समझता था कि बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं, जबकि ये कोलैबोरेटिव क्लासेस में ऐसा नहीं होता। एक टेबल पे बैठ के 4 लोग जब आपस में बैठते हैं तो किसी भी टॉपिक पे चर्चा होती है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारी क्लासेस चल रही हैं, मैम हमको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा रही हैं, किसी भी चीज़ के बारे में जब हमको चर्चा करनी होती है, जब उस पर डिस्कशन करना होता है तो आपस में हम लोग बैठकर चारों लोग एक साथ मिलकर बहुत ही इंगेजिंग क्लास बनाते हैं, सवाल जवाब होते हैं। तो इस तरीके से मेरे हिसाब से पुराने क्लासेस के मतलब पुराने क्लासेस की अपेक्षा ये क्लासेस काफ़ी बेनिफिशियल है। माय नेम इज़ सुदर्शन सिंह। सो एक्टिव क्लासेस स्टूडेंट्स को कितना बेनिफिट कर रहे हैं?
It is a bit more like effective rather the traditional method of teaching styles we were having. In this method, basically, this feels like a type of business conferences where we are interacting with each other, having group discussions with each other, a more collaborative. Like when we share ideas, then we say na unity is a strength. When we share ideas collaboratively, more teamwork comes out from us, which will surely help us in like managing the business later on in the corporates as well. नाम? Vandana. आपका नाम? Simran. तो एक्टिव क्लासेस कब से कर रही हैं आप? Active classes, it's been a month, I guess. Yeah. तो स्टूडेंट को कितना प्रॉफिट है इससे, क्या बेनिफिट? The benefit is that group discussion and interaction is possible. और next is secondly we can say जो visual appearance of the contents is also excellent है, क्योंकि जो भी nearby जिसको जो screen visible हो रहा है, it is helpful. And I must say interaction group discussion is the beneficial and the excellent one we are having here. मैम आपका नाम? डॉक्टर प्रिया सिंह। तो मैम आप अभी एक्टिव क्लासेस बच्चों को करा रही थी, हमने देखा। सो फैकल्टी के लिए और स्टूडेंट्स के लिए कितना बेनिफिशियल है ये एक्टिव क्लासेस? See, as per me, if I say yes, active learning is very important for the students. It is actually a process, a learning process where students than only sitting in classes and listening what the faculty is saying. It is rather good that a student undergoes intense and deep, I would say, discussions, the case studies, the students participate a lot rather than just sitting and listening again, I would say. And it is also a pro and I would say a plus point for any student undergoing active learning is that it is very easy to retain for any student what is being taught in the class. मैम जैसे बहुत सारे क्लासेस होते हैं, तो उन क्लासेस से एक्टिव क्लासेस किस तरीके से डिफरेंट है, और उन क्लासेस से हम ऐसे कह सकते हैं कि क्यों एक्टिव क्लासेस ज़्यादा बेनिफिट करेंगे स्टूडेंट्स? See, like I told you that it is very easy to retain for any students. It is beneficial for them, and it is like when you go for a traditional teaching, student has to go back and revise the entire thing that is being taught. Now, when I say that yes, it is easy to retain, that means students are actually getting into that and participating, and where it is again it is obviously beneficial for them, I would say, and I mean. Yes, and it is very engaging when students get into the topics, they discuss with the faculty. Not just the students, but the faculties are also, more keen to come to the classes and teach. लास्ट क्वेश्चन मैम, क्या आपको लगता है कि एक्टिव क्लासेस से जो स्टूडेंट के अंदर जो इंटरेक्शन के बाद जो काफ़ी स्टूडेंट शाई होते हैं, जो जल्दी इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक्टिव क्लासेस उन्हें एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में भी काफ़ी काम आता है? Yes, active learning also helps students to boost their self-esteem, their self-confidence. Students who are shy during the classes, they learn looking at their companions, to their batchmates. They start talking, they start getting engaged and active in the classes. सबका नाम? तरुण मैनी, डॉक्टर तरुण मैनी। तो सर किस चीज़ की लैब है और किस तरीके से स्टूडेंट्स को जो है चीज़ें सिखाई जा रही है और कितना बेनिफिट जो है इस लैब का स्टूडेंट को मिल रहा है? This is the lab for the soft computing and applications. In the soft computing, normally we deal about the uncertainty, approximations, and the tolerance, and using some methodologies in the soft computing like artificial neural network, fuzzy logic, and genetic algorithm, we implement those characteristics of the soft computing. Here today we are discussing about the perceptron model of the artificial neural network. So using this artificial neural network perceptron model, today we are implementing about the AND gate, NOR gate, OR gate and NAND gate. इस लैब का कितना बेनिफिट्स जो है स्टूडेंट को हो रहा है? Since this is the latest technology, so it will be helpful while solving the real life problems and in the research also. एज़ यू कैन सी कितनी ज़्यादा भीड़ है, एंड बात करें फूड की, इट्स लाइक बेस्ट, आपको हर चीज़ मिल जाएगी, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज़, इटालियन, और आप देख सकते हैं सामने लीब रॉक है, दैट्स लाइक मिनी मॉल। हॉस्टल वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है, एफिशिएंट रहता है, सारी एसेंशियल की चीज़ें मिल जाती हैं, लाइक वॉट एवर यू वांट, क्या कहते हैं, यहाँ सब कुछ मिल जाता है, चाय लाइक सबका प्यार मान लो भाई। सो यहाँ पर जैसे आपने कहा कि सारे टाइप के फूड वगैरह लाइक मिलते हैं, हर
टाइप के फूड जो है अवेलेबल है, तो अलग अलग जगहों से लोग आते हैं, सबको सबके टेस्ट का फूड जो है मिल जाता है। ऑफ कोर्स। हाइजीन की अगर बात कर ले तो किस तरीके से हाइजीन मेंटेन किया जाता है, क्योंकि काफ़ी अगर आप कहेंगे कि फूड वाला एरिया है तो हाइजीन इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स हाइजीन आप देख सकते हैं कितना ही साफ़ है, लाइक खुद ही देख लीजिए एकदम साफ़, बेस्ट एकदम। ओके, सो आपने भी यहाँ पे खाना वाना तो खाया ही होगा, फूड क्वालिटी कैसी है? एकदम अच्छी, लाइक आपको सब कुछ मिलेगा, एकदम बेस्ट मिलेगा, वॉट एवर यू वांट, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, स्पाइसी, आप उनको अपने कस्टमाइज़ करा सकते हो, भाई ऐसे कर दीजिए, वैसे कर दीजिए, एकदम नाइस बिहेवियर सबसे। कैफेटेरिया कब तक ओपन रहता है? मोस्टली शाम को 7 से 8 बजे तक रहता है, ली ब्लॉक थोड़ा और रात तक रहता है, लाइक 9 to 10 फॉर हॉस्टल, दैट्स वाई। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम गलगोटिया यूनिवर्सिटी में हैं और इस वक्त मैं खड़ी हूँ ठीक इस पेटेंट वॉल के पास। और आखिर ये पेटेंट वॉल क्या है और क्यों इसके ऊपर इतना फोकस है, इसके बारे में यहाँ की एक स्टूडेंट जो है महक हमें बताएंगी। तो ये क्या है, ये पेटेंट वॉल जो है ये क्या है? मैम दिस इज़ अ वॉल, जो बच्चे हैं हमारे यूनिवर्सिटी के, उन्हें अपने आइडियाज़ को रजिस्टर कराया है, पेटेंट कराया है, उनको एक कॉपीराइट दे दिया है। तो और इसका एक वो है, जितनी इंडिया में IITs नहीं है उससे ज़्यादा गलगोटियास के स्टूडेंट ने पेटेंट्स कराए, मोर देन 1000 पेटेंट्स आता है। अच्छा, ये पेटेंट्स वॉल जो है ये इतना ख़ास क्यों है? क्योंकि मेन चीज़ तो यही है, जितने इंडिया में IITs नहीं है उससे ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स ने पेटेंट्स कराए हैं, तो दिस इज़ अ बिग थिंग। और अपने अपने आइडियाज़ को डेवलप किया है, उन्हें एक कॉपीराइट दिया है, तो उसका भी एक बहुत बड़ा एक वैल्यू टाइप्स हो जाता है। यानी कि उनके आइडियाज़ को जो उड़ान है वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी में मिली। ऑफ कोर्स। किया गया है और किस तरीके से कौन कौन से ब्लॉक में क्या काम जो है होता है? सो दिस इज़ A ब्लॉक एंड ग्राउंड फ्लोर पे है अपना एडमिशन ऑफिस, फर्स्ट पे स्कूल ऑफ बिजनेस और सेकंड पे है डिपार्टमेंट ऑफ नर्सिंग एंड थर्ड पे जहाँ हम लोग ऑलरेडी हैं है रजिस्ट्रेशन ऑफिस, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, और अपना 4th and 5th पे है स्कूल ऑफ लॉ। ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है डिवीजन। जैसे यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है बैठे हुए हैं, आराम से चिल कर रहे हैं। हाँ। तो सारे फ्लोर पे ऐसे? हाँ, सारे फ्लोर्स पे हैं, ग्राउंड फ्लोर पे तो और भी ज़्यादा हैं, और फ्लोर्स पे ऐसा होता है कि अब बैल्कनीज़ हैं और सब है, कॉरिडोर के वजह से कम स्पेस है, बट हर फ्लोर पे है ये चीज़। तो क्लासरूम के अलावा भी चिल करने के लिए भी पूरा प्रॉपर स्पेस? यस। ने देखा कि A and B and C ब्लॉक एंड कैफेटेरिया, और ये हैं गलगोटिया के फ्यूचर प्लान्स, जो कि आने वाले समय में गलगोटिया को बहुत प्राउड मोमेंट है कि हम अलग अलग फील्ड में कवर कर रहे हैं, अलग अलग फील्ड में जाने की ट्राई कर रहे हैं। तो ये लाइक पूरा स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर अभी हाफ बना, अभी हाफ बनना बाकी है, राइट? हाँ, लाइक नेक्स्ट 10 years में गलगोटिया बहुत अच्छा अचीवमेंट्स करेगा एकेडमिक्स में। ये नेक्स्ट 10 ईयर का फ्यूचर प्लान है, किस तरीके से इसे एक्सपैंड करना है, ग्रो करना है? यस मैम। ठीक है महक, और जो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, इतना बड़ा एक यूनिवर्सिटी है गलगोटिया यूनिवर्सिटी, तो किस तरीके से स्ट्रक्चर जो है डिवीजन है? A ब्लॉक का तो आपने बताया, बाकी ब्लॉक्स में किस तरीके से जो है डिपार्टमेंट्स है और चीज़ें हैं? So there are 5 blocks, A, B, C, D and E. So A block में mainly we have School of Law, School of Business and Department of Nursing. And B में है अपना main है iOS Lab and BAHGMC और Hotel Management.
एंड सी ब्लॉक है अपनी इंजीनियरिंग ब्लॉक, जिसमें सारे कोर्सेज आते हैं, जैसे बीटेक CSC, बीटेक ECE एंड सिविल इंजीनियरिंग ऑल्सो। डी ब्लॉक है अपना बॉयज़ हॉस्टल, एंड ई ब्लॉक है अपना फिजियोथेरेपी ब्लॉक, जिसमें सारे फिजियोथेरेपी से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं, एंड ई ब्लॉक है स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर। तो आज हम आपको लेकर आए हैं लगातार गलगोटिया यूनिवर्सिटी के हर कॉर्नर से हम आपको जो है रूबरू करा रहे हैं। इसी बीच एक स्टूडियो जो है, यहाँ पर ये स्टूडियो हम आपको दिखाने के लिए लाए हैं। 3 डिवीज़न में जो है ये स्टूडियो देखने के लिए मिल रहा है। सबसे पहले जो है हम बात कर लेते हैं यहाँ इस डिवीज़न की, और यहाँ से ये बहुत आपने चैनल्स में देखे होंगे, बहुत अगर आप कहेंगे कि एंकर यहाँ बैठती है, न्यूज़ वगैरह यहाँ से जो है बताती है, यानी वन हैंड एक्सपीरियंस देने के लिए स्टूडेंट्स को यहाँ पर पूरा सेटअप जो है तैयार किया गया है, ताकि वो डील कर सके कि किस तरीके से वो एक्सपीरियंस कर सके कि न्यूज़ किस तरीके से कही जाती है, किस तरीके का एक सेटअप होता है, उस सेटअप से जो है वो फेमिलियर रहे। अब आइए एक और इसका जो पोर्शन है, एक और कॉर्नर है, वो हम आपको दिखाते हैं, और ये है सेकेंड कॉर्नर। ये क्रोमा किस साइड है, और यहाँ पर भी न्यूज़, खबरें एंड एवरीथिंग जो है एक्सप्लेन की जाती है, प्रॉपर लाइटिंग और सारे सेटअप किए गए हैं। और क्रोमा का तो आपको पता ही है, अगर नहीं भी पता है तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि यहाँ पर जो खबरें की जाती है, चूँकि ये पूरा क्रोमा सेट किया गया है, तो पीछे का बैकग्राउंड जो है अपने हिसाब से चेंज हो जाता है, जो कि एडिटिंग एंड ग्राफिक्स का मेनली काम होता है। और यहाँ पर जो है अगर आप देखेंगे एक और जो कॉर्नर है, उससे पहले ये आप देखिए पूरा सेटअप जो है किया गया है, ऐसे कह सकते हैं कि लाइट्स, कैमरा एंड न्यूज़। सो यहाँ पर लाइट्स है, यहाँ पर कैमरा है, एंड न्यूज़ पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से डिलीवर करने के लिए दिस इज़ टेलीप्रॉम्प्टर। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रिप्ट है, इसके विजुअल्स जो है यहाँ पर रिफ्लेक्ट करते हैं, और यहाँ से जो भी व्यक्ति न्यूज़ कर रहा है वो इसे आराम से देखकर पढ़ सकता है। इसी वजह से अगर आप कहेंगे कि पूरी तरीके से जो प्रॉपर डिलीवरी है न्यूज़ की वो होती है। और अब एक और कॉर्नर जो है, ये कॉर्नर, ये एक अपडेटेड कॉर्नर है। क्यों? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में रहा है, और पॉडकास्ट को लोग सुनते भी हैं। काफ़ी लंबे लंबे टेक्स्ट रहते हैं, 1 घंटे 2 घंटे के भी पॉडकास्ट रहते हैं, और ऐसे में 1-to-1 कहिए, पॉडकास्ट कहिए, उसके लिए भी एक बेहतरीन सेटअप जो है यहाँ पर तैयार किया गया है। यानी समय के साथ यूनिवर्सिटी भी पूरी तरीके से अपडेटेड नज़र आ रही है। तो ये है पूरा एक स्टूडियो जिसका हमने आपको ये टूर जो है दिया है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी के अंदर है, और यहाँ पर वन हैंड एक्सपीरियंस के लिए बच्चों के लिए पूरी तरीके से एक सेटअप जो है स्टूडियो का किया गया है, जो बहुत ही बेहतरीन देखने के लिए मिल रहा है। Apple's highly anticipated iOS development center at Galgotia's University has been developed with an aim of fostering innovation and nurturing the next generation of iOS developers. On the 20th of February, Galgotia's University had the honor of hosting Mr. Greg Joswiak, Senior Vice President Worldwide Marketing, Apple USA, for a momentous occasion. The inauguration of the first and only iOS Development Center powered by Apple and Infosys. 100 iMacs offering students the opportunity to engage in hands-on learning and the practical application of iOS development principles. 100 students from BTech CSE departments are selected and trained to be an outstanding iOS developers. They provide offline internship opportunities at their Mysore campus. Startup culture is amazing here as they provide various ways to future developers to initiate their startups. तुम्हारा नाम? My name is Utkarsh Singh and कहाँ से हो तुम? I am from Varanasi. So यहाँ पर क्या परस्यू कर रहे हो? Currently I am doing BTech CSE in Data Science. डेटा साइंस। सो अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर तुम्हें मिली है, एंड गलगोटिया यूनिवर्सिटी ही क्यों तुमने चूज़ किया, और अगर किसी को तुम फ्यूचर में भी सजेस्ट करोगे अगर गलगोटिया यूनिवर्सिटी, तो क्यों करोगे? अगर आप मुझसे पूछेंगे मैंने ये क्यों चूज़ किया और मैं किसी को क्यों एडवाइस देना चाहूँगा, तो मैं ये जो यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हाईली मेंटेन है। क्लासरूम फ्यूचर के हिसाब से डिज़ाइन की गई है, मतलब हाईली टेक्नोलॉजी ये सब हमारे पास अवेलेबल है। और अब अगर बीटेक स्टूडेंट है तो आपको कोडिंग करनी होगी, उसके लिए यहाँ पे हमेशा हैकाथॉन ये सब चलते रहते हैं। और लैब्स की बात करें, लैब बहुत अच्छी है, फैकल्टी बहुत अच्छी है, मतलब वो हमेशा सपोर्ट करती है और हाईली क्वालिफाइड है। अच्छा, एनटीयू के साथ भी कोलैबोरेशन उन्होंने किया है, एनटीयू सिंगापुर के साथ, इसका क्या बेनिफिट्स हैं? लाइक एनटीयू जो यूनिवर्सिटी है वो सिंगापुर की है, तो इससे हमें ये फ़ायदा होगा जो वहाँ की टेक्नोलॉजी है उससे हम लोग मतलब वो इम्प्लीमेंट कर पाएगी यहाँ पे, जिससे हमारे स्टूडेंट जो है हाईली टेक्नोलॉजी के बारे में और जानेंगे, एडवांस बनेंगे, जिससे उन्हें प्लेसमेंट में इंडिया ही नहीं इंडिया के बाहर भी हेल्प मिलेगी, वर्ल्ड वाइड एक्सपोजर। हाँ, वर्ल्ड वाइड एक्सपोजर मिलेगा और वो मतलब काफ़ी अच्छे से सीख पाएंगे और एडवांस बन पाएंगे।
सो आपका डिपार्टमेंट क्या बताया? मेरा डिपार्टमेंट बीटेक सीएससी। सीएससी। तो ये बीटेक का ये जो पूरा स्ट्रक्चर जो है ये पूरा बीटेक है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का है? हाँ, जैसे आप ये देख सकते हैं ये बीटेक का ये मेनली, जैसा आप देख सकते हैं ये बीटेक का ये मेनली ऊपर वो क्लासरूम्स हैं, ये मतलब यहाँ स्टूडेंट बैठ के पढ़ सकते हैं आराम से ये है। और आप जैसे देख सकते हैं मेरे पीछे अभी जस्ट ये यहाँ पे गेमिंग चल रही थी, वैलोरेंट गेमिंग है, और इसे स्टूडेंट है काफ़ी पार्टिसिपेट करते हैं इसमें गेमिंग में, ताकि वो मतलब फ्यूचर अपना मतलब एक ऐसे एक्सपोजर मिल रहा है उन्हें। अब और बाकी इधर लैब्स जो है हमारी वो अप साइड है, ऊपर की तरफ फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर पे। ओके, सो अगर हम बात कर ले स्पोर्ट्स की बात कर ले, आपके डिपार्टमेंट की भी बात कर ले, तो वाई गलगोटिया यूनिवर्सिटी? क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि आप नेशनल लेवल पर आप खेल चुके हैं, और उसके बाद यहाँ पर आपको किस तरीके से प्रोत्साहन मिल रहा है, किस तरीके से आपको पुश किया जा रहा है आगे चीज़ें करने के? अगर मेरे बारे में पूछेंगे तो स्पोर्ट्स में मुझे यहाँ स्कॉलरशिप दी है, और काफ़ी अच्छी फैसिलिटी यहाँ पे अगर आप स्पोर्ट्स प्लेयर की तरफ से देखें तो आपको यहाँ पे ट्रेनिंग मिल जाती है, और जो यहाँ कोच होते हैं वो हाईली क्वालिफाइड होते हैं, और आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप, अगर आप अच्छे प्लेयर हैं, आप यूनिवर्सिटी के लिए मेडल लाते हैं, आपने नेशनल खेला, तो आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप भी दी जाती है, और फिर आपको बस अलग से प्रोवाइड की जाती है, उसकी कोई कॉस्ट नहीं है, वो आपको अपने हॉस्टल पे आपको ड्रॉप कर देगी। और आप अगर मेरी डिपार्टमेंट की बात करें जो कि मेरा बीटेक है, तो यहाँ हाईली क्वालिफाइड लैब है, टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, क्वालिफाइड हैं वो भी, और यहाँ हैकाथॉन्स चलते रहते हैं, जो एक बीटेक स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी बात है कि वो पार्टिसिपेट करेंगे, अपना कोड वो डिस्कवर करेंगे कि वो क्या कर सकते हैं। और लैब्स की बात मैंने की कि लैब्स बहुत अच्छे, जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ हुई है हाईली कह सकते हैं हाईली टेक्नोलॉजी वाले लैपटॉप्स, वी हैव iOS लैब ऑल्सो। आपको कौन से ईयर में हो? सेकेंड ईयर। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा है, इन्वायरमेंट वाइज, पीयर ग्रुप वाइज, किस तरीके का एक इन्वायरमेंट? लाइक आप फर्स्ट ईयर का मुझसे पूछेंगे तो मुझे कोडिंग नहीं आती थी उस टाइम पे, तो मैं जब कॉलेज में आया तो टीचर्स ने बताया, और टीचर्स मतलब उस तरीके के थे, उन्होंने मुझे कोडिंग सिखाई, और मैं उस टाइम मैं पाइथन लैंग्वेज सीखा था, अब मुझे वो लैंग्वेज अच्छे से आती है, मैंने पहले नहीं पढ़ा था, और टीचर्स इतने अच्छे से मुझे सपोर्ट किया। मैंने उनसे एक्स्ट्रा क्लासेस भी ली, लाइक उन्होंने बोला कि अगर तुम्हें नहीं समझ आता है तुम हमारे कैबिन में आओ, हम तुम्हें समझाएंगे, तो इसलिए आप गलगोटिया आ सकते हैं कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे एनवायरनमेंट है, आपको सपोर्ट आपको अच्छे से मिलता है मैनेजमेंट से, फैकल्टी से, हर तरफ से। लास्ट क्वेश्चन, गलगोटिया से पास आउट होने के बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं विदिन 2 years और 3 years आफ्टर गलगोटिया पास आउट होने के बाद? गलगोटिया से पास आउट होने के बाद अगर आप मेरे बारे में पूछें तो मेरे पास 2 अपॉर्चुनिटीज़ है, लाइक स्पोर्ट्स और करियर इन टेक्नोलॉजी। तो अगर मैं पहले स्पोर्ट्स की बात करूं तो मैं एक अच्छा प्लेयर बन सकता हूं, क्योंकि यहाँ ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है, तो मैं वहाँ से आर्मी में भी जा सकता हूँ, ओलंपिक भी खेल सकता हूँ, बहुत मौके हैं मेरे पास। और आप अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये हमारे सब्जेक्ट इतने मतलब जो ये सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो हमें इंडस्ट्रियल लेवल के पढ़ाते हैं, ताकि हम उस हिसाब से प्रिपेयर हो जाएँ। तो जब हम गलगोटिया से निकलेंगे तो हम पहले से प्रिपेयर होकर निकलेंगे, जो कि बहुत यूनिवर्सिटी नहीं करवाती है, उन्हें इंटर्नशिप करनी पड़ती है, वहाँ जाके वो प्रिपेयर होते हैं। तो ये मेरी बहुत अच्छी बात है, मैं उनसे थोड़ा आगे रहूँगा और अच्छी कंपनी मुझे मिलेगी। आपका नाम? आदित्य श्रीवास्तव। आपका नाम? गीतांजलि तिवारी। अब गलगोटिया यूनिवर्सिटीज़ को लेकर ये सुना है कि 200+ स्टार्टअप्स जो है यहाँ से हुए हैं, तो किस तरीके के स्टार्टअप्स रहे हैं और किस तरीके से स्टार्टअप्स के लिए यहाँ पर सपोर्ट जो है फैकल्टी की तरफ से या अदर सपोर्ट्स जो है आपको मिलते हैं? यहाँ पे 200+ स्टार्टअप्स ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसमें से बहुत से एफिलिएटेड है नीति आयोग से और स्टार्टअप इंडिया से डिफरेंट डोमेन्स में। लाइक मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको मैं जानती हूँ जिनका स्टार्टअप से लाइक एक है फिनटेक में जो सीरीज़ ए हिट कर चुकी है, और है लाइक इलेक्ट्रिक बाइसिकल्स में, और बहुत से स्टार्टअप्स है जो एनजीओ के साथ कोलैब में चलती हैं टू हेल्प देम आउट। और यहाँ पे बहुत अच्छा लाइक इन्वायरमेंट दिया जाता है टू प्रमोट द स्टार्टअप्स एंड स्टार्टअप कल्चर्स। लाइक यहाँ पे बहुत इवेंट्स होते हैं, लाइक हैकाथॉन्स, आइडियाथॉन्स एंड एग्जीबिशंस और फंडिंग इवेंट्स, और बेसिकली यहाँ पे बहुत से स्टार्टअप्स के एंटरप्रेन्योर्स भी आते हैं, ताकि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक माहौल भी बिल्डअप करके दिया जा सके, उनको प्रमोट किया जा सके, ताकि क्योंकि बाकी यूनिवर्सिटीज़ में लाइक स्टार्टअप्स को लेके अभी इतना ज़्यादा बच्चों को अवेयर नहीं किया गया, बट यहाँ पे फुली अवेयर किया जा रहा है, इनको एक इन्वायरमेंट दिया जा रहा है। जैसा कि आपने एक फंडिंग का पार्ट बताया कि फंडिंग रिलेटेड भी है, तो वो क्या है, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? यहाँ पे जो जैसे स्टूडेंट्स हैं वो अपने आइडियाज़ यहाँ पे बताते हैं, एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, अगर वो पिच करते हैं उनको आइडिया, अगर वो सही लगता है तो फंडिंग के लिए आगे प्रोसीड होता है। आपका नाम? गीतांजलि तिवारी। सो गीतांजलि, स्टार्टअप तो हमने जान लिया कि किस तरीके से स्टार्टअप्स जो है यहाँ देखने के लिए मिलता है, अब थोड़ी प्लेसमेंट की भी बात कर लेते हैं। तो प्लेसमेंट का स्ट्रक्चर यहाँ पर कैसा है?
प्लेसमेंट स्ट्रक्चर की बात करें अगर तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी इज़ द बेस्ट फॉर प्लेसमेंट्स लाइक ग्रेटर नोएडा या फिर इंडिया में देखें तो जिस तरीके की फ़ीस स्ट्रक्चर है उस हिसाब से गलगोटिया के अंदर मोर देन 1200 कंपनीज और एवरी ईयर कम टू लाइक अगर बीटेक की बात करें एमबीए की बात करें क्योंकि बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं यहाँ पर तो उसमें लेकिन हर साल 1200 से ज़्यादा कंपनीज आती हैं बिग 4 अगर बात करें EY, डेलॉयट, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ई-कॉमर्स है या टेक रिलेटेड या हर स्ट्रीम की कंपनीज। अगर हम बात करें जैसे मैं एमबीए स्ट्रीम में अभी मतलब एमबीए कर रही हूँ लाइक HR और मार्केटिंग में बट फाइनेंस ऑपरेशंस हर तरीके के कंपनीज लाइक हर स्ट्रीम के लिए कंपनीज आती हैं और प्लेसमेंट में अगर आप बात करते हैं पैकेज की तो यहाँ पे मोर देन लाइक अप्रॉक्स 1.5 CR तक प्लेसमेंट्स गए हैं पैकेज बच्चों की जिसमें कि एवरेज आपका 6 to 7 lakhs का होता है और 30 to 40 lakhs हमेशा मतलब ये रहा है लेकिन एवरेज आपको 6 to 7 ऑलमोस्ट रहता है। अगर इस तरीके की बात करें कि लाइक इफ़ यू वांट अगर किसी की प्लेसमेंट नहीं हुई क्योंकि वी ऑल नो दैट गलगोटिया यूनिवर्सिटी हैव लॉट ऑफ स्टूडेंट्स तो उसमें क्या होता है कि अगर आप प्लेसमेंट आपको 2 years के अंदर नहीं मिलती है तो इसमें प्लेसमेंट सपोर्ट गलगोटिया की बहुत अच्छी है। उसमें आपको ये है कि अगर 2 साल तक नहीं हुआ उसके बाद भी आपको 2 साल तक आप प्लेसमेंट के लिए आ सकते हो बैठ सकते हो। फिर बात करते हैं अगर हम जैसे फर्स्ट सेम से स्टार्ट करते हैं तो उसमें जैसे प्लेसमेंट्स में इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए कैसे ग्रूम करते हैं स्टूडेंट्स को लाइक कैसे आपका पर्सनालिटी डेवलप किया जाए GD कैसे हो तो उसके लिए अलग से क्लासेस ही होती हैं हमारी मतलब ताकि बच्चों को स्टार्टिंग से ही फेमिलियर रहें उनको बाद में कुछ ऐसा ये ना रहे कि वो अवेयर नहीं है। तो ये सब बहुत फैसिलिटीज़ प्लेसमेंट सपोर्ट के तरफ से हमारे तरफ से गलगोटिया के तरफ से हमें मिलती है। तो लगातार गलगोटिया यूनिवर्सिटी हम कवर कर रहे हैं आपको हर कोने से जो है हम रूबरू करा रहे हैं और इस वक्त हम आ चुके हैं ये बॉयज़ हॉस्टल का जो है ये डिपार्टमेंट है। आप देखिए डिपार्टमेंट नहीं कह सकते ये बिल्डिंग्स है जहाँ पर बॉयज़ रहते हैं और काफ़ी साफ़ सुथरा और बहुत वेल तरीके से इसे मेंटेन किया गया है और ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर जो है आप देख सकते हैं कोई बहुत बेहतरीन तरीके से जो बिल्डिंग्स बनाई गई है यहाँ पर बॉयज़ रहते हैं क्योंकि ये बॉयज़ हॉस्टल है और यहाँ की फैसिलिटीज़ आप देख सकते हैं कि A क्लास फैसिलिटीज़ जो है यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है बहुत बढ़िया तरीके से बनाया गया है और हमारे साथ कुछ जो है बॉयज़ भी मौजूद हैं जो हॉस्टल के बारे में कई सारी चीज़ें जो है हमें एक्सप्लेन करते हुए नज़र आएंगे लाइक फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है हॉस्टल में किस तरीके से चीज़ें देखने के लिए मिल रही है क्या सारी सुविधाएँ इन्हें यहाँ पर जो है दी जाती है और बाहर कहीं उन्होंने PG जो है क्यों नहीं चूज़ किया रादर दैन उन्होंने गलगोटिया यूनिवर्सिटी का हॉस्टल जो है चूज़ किया। तो कुछ लोगों से बातचीत करते हैं जो स्टूडेंट हमारे साथ हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों ये हॉस्टल बाकी PGs या बाहर के हॉस्टल से बेटर है। आपका नाम? मेरा नाम अमित उपाध्याय। आपका नाम? अमन कुमार। अच्छा तो आप हॉस्टल में रहते हैं? हाँ हॉस्टल में रहते हैं। और आप? हॉस्टल में रहते हैं। ओके सो क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है और किस तरीके से हॉस्टल में आपको फैसिलिटीज़ वगैरह मिल रही है? यहाँ का फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत मिनिमम है मतलब एवरेज इंसान एवरेज इंसान एफर्ट कर सकता है। इंस्टॉलमेंट भी यहाँ पर दी गई है जैसे 133 ऐसे करके नॉन AC AC अलग अलग चार्जेस हैं उनके एंड यहाँ पे रूम बहुत ही ज़्यादा एडजस्टमेंट रूम है मतलब अच्छी खासी स्पेस है रूम में स्टडी टेबल सब कुछ मिलता है पढ़ने का अलमारी सारी चीज़ें दी जाती है और हॉस्टल में रहने से हमको एक ऐसा फीलिंग आता है कि अपना दूसरा घर हो चुका है। अरे हमारे दोस्त हैं हम लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं पढ़ाई सब कुछ करते हैं। जी हम साथ में रात में मस्ती मजाक करते हैं रात में ऐसा फील नहीं होता कि हम होता है कि रात में कि घर से इतनी दूर हैं तो फील नहीं होता हमें कि हम घर से इतनी दूर है दोस्तों के साथ मस्ती मजाक होता है। यहाँ पे हमें बहुत सी फैसिलिटीज़ है जिम है यहाँ पे तो अपने हेल्थ लाइब्रेरीज़ वगैरह भी हैं स्टडी करने के लिए जो अगर फिटनेस फ्रीक है तो उसके लिए जिम है अगर स्पोर्ट्स फ्रीक है तो उनके लिए बहुत से स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। उसको कोर्ट है इधर आपको बैडमिंटन कोर्ट टेनिस कोर्ट है तो हम रात में या दिन में जब भी चाहें तब। फूड की अगर हम बात करें तो किस तरीके से जो है ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर? यहाँ की फ़ूड फैसिलिटी बहुत अच्छी है। यहाँ पे खाना बहुत ही हाइजीनिक तरीके से मिलती है और खाने की जो अरेंजमेंट होती है एक अलग अलग हर एक अलग अलग सेक्शन लगा रहता है खाने का और खाने की यहाँ पे क्वालिटी मेन्यू हर डे अलग अलग मेन्यूज़ रहती है और बहुत तरीके के अच्छी हाइजीनिक और हेल्दी फूड्स मिलते हैं और यहाँ पे पूरी चीज़ें मेंटेन की जाती है साफ़ सफाई सब कुछ। तो यहाँ के खाने टॉप लेवल के क्लासेस हैं। जैसे आप हॉस्टल में रहते हैं तो बहुत सारे और भी जैसे आपके बैचमेट्स होंगे या फिर और डिपार्टमेंट के भी लोग होंगे तो जो एक पीयर ग्रुप है आपका वो किस तरीके से और वार्डन वगैरह है जो सिक्योरिटी वगैरह का चेकअप्स रखते हैं? नहीं वार्डन तो है वो प्रॉपर चेकअप रखते हैं कि कोई बच्चे कुछ शैतानी ना करे लेकिन फिर भी है कि हम दोस्त हैं तो मस्ती मजाक तो होना ही है तो हम कभी डांट लग जाती है बट ध्यान रखते हैं कि कुछ उतना शैतानी ना करें बाकी सारी चीज़ें बहुत सही रहती हैं यहाँ।